Now there is a club, the BRICS. Why this club, and do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we'll go and form our own club. क्या दुनिया सच में उस मोड़ पे खड़ी है जहां अमेरिकी डॉलर का दबदबा टूट सकता है? और क्या ये काम कोई और नहीं बल्कि भारत करने जा रहा है? ब्रिक्स G7 को काउंटर करने वाला ग्रुप, और 2026 में इसकी कमान भारत के हाथों में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रिक्स क्या है, भारत 2026 में क्या प्लान कर रहा है, डिजिटल करेंसी लिंकिंग क्या है और क्यों इस बार भारत को सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्रिक्स क्या है और G7 से टकराव क्यों? ब्रिक्स एक ग्रुप है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब एक नए सदस्य भी जुड़ते जा रहे हैं। ब्रिक्स का मकसद है वेस्टर्न डोमिनेंस को बैलेंस करना, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों पर निर्भरता कम करना और सबसे बड़ा मुद्दा डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना। यहीं से G7 और ब्रिक्स का टकराव शुरू होता है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास होगी और 13 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की और एक अहम प्रस्ताव रखा। प्रपोजल क्या था? ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल करेंसी को आपस में लिंक करना, यानी भारत का डिजिटल रुपए, रूस का डिजिटल रूबेल, चीन का डिजिटल युआन, बाकी ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी आपस में सीधी जुड़ी हों। ये डी डॉलराइजेशन क्यों है? इंटरनेशनल ट्रेड US डॉलर, तेल खरीदना हो डॉलर, ट्रेड सेटलमेंट डॉलर। अगर ब्रिक्स देश अपनी डिजिटल करेंसी से आपस में ट्रेड करने लगे तो डॉलर की ज़रूरत घटेगी, अमेरिकी फाइनेंशियल कंट्रोल कमज़ोर होगा। इसलिए इसे कहा जा सकता है डॉलर डोमिनेंस से सीधी चुनौती। भारत ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है? भारत जानता है इतिहास में जो भी देश डॉलर को चुनौती देता है उसे सैंक्शंस, प्रेशर या इंस्टेबिलिटी झेलनी पड़ती है। फिर भी भारत ऐसा क्यों कर रहा है? कारण नंबर 1, भारत टकराव नहीं सिस्टम बनाना चाहता है। डॉलर को हटाने की बात नहीं कर रहा बल्कि एक पैरेलल सिस्टम बनाना चाहता है। कारण नंबर 2, डिजिटल करेंसी सैन्य नहीं तकनीकी कदम है। न तो तेल पर कब्जा है न हथियारों की बात, ये एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मूव है, इसलिए सीधा हमला संभव नहीं। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्यों? टाइमिंग भारत के पक्ष में है। नाटो कमज़ोर पड़ रहा है, यूरोप अंदरूनी आर्थिक संकट में है, कई देश नाटो की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं और US कनाडा के बीच तनाव है, US यूरोप के बीच तनाव है, US ईरान के बीच तनाव है, मिडल ईस्ट युद्ध की कगार पर खड़ा है। अगर इजराइल या USA ईरान में हमला कर देते हैं तो पूरा फोकस वहीं चला जाएगा। ऐसे समय में दुनिया के पास एक और बड़े टकराव के पास स्पेस ही नहीं है। भारत क्यों सफल हो सकता है? इसके भी कई कारण हैं। पहला, भारत की इमेज, नॉन अग्रेसिव, नॉन कॉलोनियल, ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधि। भारत की इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रा, USA के साथ सीधी दोस्ती, रूस के साथ दोस्ती, मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे संबंध। भारत किसी भी ब्लॉक में फंसा नहीं कभी भी। क्या भारत डॉलर को तोड़ देगा? मेरा मानना है नहीं, कम से कम अभी नहीं, लेकिन भारत डॉलर का विकल्प तैयार कर सकता है। ब्रिक्स के अंदर ट्रेड डॉलर से बाहर जा सकता है। यही शुरुआत होती है किसी भी बड़े बदलाव की। भारत बंदूक से नहीं कोड से लड़ रहा है, बम से नहीं ब्लॉकचेन से लड़ रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार डॉलर की चुनौती देने वाला भारत बच सकता है और जीत भी सकता है।
अगर आपको लगता है कि इंडिया सच में ग्लोबल फाइनेंशियल गेम बदल सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।